मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काला ढूंगी जनता को दी सौगात। 95 करोड़ों की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। काला ढूंगी को उपमंडी बनाने की घोषणा। त्यूनी अग्निकांड मामले में जांच के निर्देश सीएम ने किए। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख सहायता राशि देने की घोषणा। नायब तहसीलदार निलंबित। एम्स से डिस्चार्ज होते ही आरोपी कोच गिरफ्तार। प्रशिक्षु खिलाड़ियों से अश्लील हरकतें करने का लगा आरोप। आज कोर्ट में होगी पेशी। मसूरी को बड़ा तोहफा। जल्द 16 एकड़ में बनेगा इको पार्क। विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां 4 धाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने वाली है, जिसे लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। देश भर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने तेजी से जांच और टीकाकरण करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही 15 अप्रैल तक 4 धाम यात्रा मार्गों पर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक की थी, जिसमें बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर टीकाकरण के कैंप लगाने और कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। अभी 4 धाम यात्रा आपको पता है कि 3rd वीक में हम लोगों की स्टार्ट होगी और कोविड के संबंध में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक डायरेक्टिव आया था, उसको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने सर्कुलेट कर दिया है। चूँकि अभी ये डे बिफोर यस्टरडे ही जारी किया गया है, तो अभी लोगों को बहुत उसकी जानकारी नहीं हो पाई है। उसका प्रचार प्रसार बढ़ाया जा रहा है और आप लोग के चैनल के माध्यम से भी अनुरोध है कि इसका प्रचार प्रसार बढ़ाएं। उसमें मुख्य रूप से वही सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई है, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचने के लिए कहा गया है, मास्क का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, साथ ही कुछ टेस्टिंग बढ़ाने की भी बात की गई है। तो हम लोग उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। और 4 धाम की यात्रा, हेमकुंड साहब की यात्रा शुरू होने वाली है। ये प्रभु का आशीर्वाद है कि तीर्थालु श्रद्धालु हमारे पास में आते हैं। पिछली बार भी बहुत सबक सीखे थे, इस बार उन सबको को सीख कर अपने जो प्रोसेस बनाया है, अपनी तैयारियां की हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट किया है, मुझको ऐसा लगता है कि इस बार 4 धाम में बहुत ज़्यादा तीर्थ यात्री आएंगे और ये हमारे परिवार के लिए एक सौभाग्य है। लोहाघाट के खतेड़ा में चल रहे 5 दिवसीय सतचूली महोत्सव का समापन हुआ। मां भगवती की भव्य डोला रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और मां भगवती का आशीर्वाद लिया। मंदिर की परिक्रमा के बाद महोत्सव का समापन हुआ। रथ यात्रा में क्षेत्र के हजारों महिला पुरुष शामिल रहे। महोत्सव स्थल में विशाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से क्षेत्रों से आए व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजाई, जहां से क्षेत्र के लोगों ने जमकर खरीदारी की और मेले का आनंद लिया। हनुमान जयंती के दिन विशाल मेला यहाँ पर आयोजित होता है, जिसमें भव्य देवी रथ यात्रा आयोजित होती है, जो कि देवस्थली खतेड़ा से सतचूली मंदिर तक लगभग 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करते हुए देवी रथ वहां पर पहुंचता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि खतेड़ा के युवाओं की एक सोच अपनी संस्कृति को बचाने की इस बार मुहिम रंग लाई है, जो महोत्सव के रूप में इसको हमने मनाया है। मसूरी में विकास की बाट जो रहा एमडीडीए का इको पार्क जल्द बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे देश विदेश के पर्यटक इसका आनंद ले सकेंगे। बता दें कि 16 हेक्टेयर में फैले इस पार्क के विकास का रोड मैप मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण तैयार कर रहा है। इसी कड़ी में विकास प्राधिकरण सचिव मोहन सिंह बनिया के साथ ही उच्च अधिकारियों ने पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पार्क को ट्रैकिंग के लिए बनाया जाएगा, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य का खास ध्यान रखा जाएगा। पार्क को विकसित करने के लिए एमडीडीए की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास हो चुका है। बहुत बेहतरीन योजना है, जो जहाँ पे लोग यहाँ इंडियन और फॉरेनर भी यहाँ आ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रैक है हमारा। हाई एल्टीट्यूड से अप स्ट्रीम से लो की तरफ चलेंगे या लो से अप स्ट्रीम की तरफ चलेंगे। हमें इसमें ये सुकून मिलेगा कि एक ठंडी हवा और बेहतरीन ऑक्सीजन यहाँ मिलेगा और लोग स्वस्थ रहेंगे। एमडीडी ने इसको अपने बोर्ड बैठक में इसको पास कर लिया है। अब निश्चित रूप से इसमें हमें एक्टिवेट होना है और जल्दी से जल्दी इस इको पार्क को डेवलप करके जनता तक पहुँचाना। लगभग 16 हेक्टेयर भूमि है ये
और आपने देखा होगा इसके लेफ़्ट साइड में ITBP की ज़मीन है और राइट साइड में नगर पालिका मसूरी की ज़मीन है। बीच में ट्रैक है ये और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। अगर इसको हम डेवलप करते हैं तो निश्चित रूप से भविष्य में इससे काफ़ी इनकम भी होगी और लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। तो आगे बढ़ेंगे। इसी बीच विकास नगर से खबर मिल रही है, जहां त्यूड़ी में आगजनी की बड़ी घटना हुई है। मकान में आग लगी, 4 बच्चे जिंदा जल गए हैं। एक ही परिवार के थे चारों बच्चे। गैस सिलेंडर फटने से घर में आग लगी, जिससे पूरा हादसा हुआ है। तो विकास नगर से पूरा मामला सामने आया है, जहां त्यूड़ी में आगजनी की बड़ी घटना हुई। मकान में आग लगी, जिससे आपको बता दें 4 बच्चे आग में झुलस गए और उनकी मौत हो गई। एक ही परिवार के थे चारों बच्चे, जिनकी मौत हो गई है। गैस सिलेंडर फटने से ये पूरा हादसा हुआ है। आगजनी की बड़ी घटना सामने आई है, जहां गैस सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई और 4 बच्चे जिंदा इसमें जल गए हैं। बड़ी घटना सामने आई है त्यूड़ी से। गैस सिलेंडर फटने से घर में आग लगी और ये बड़ा हादसा हुआ। आगजनी की घटना हुई और बेहद दुखद ये रहा कि 4 बच्चों की जिंदा जलने से इसमें मौत हो गई है। तो अब रुक करेंगे देहरादून का, जहां सीएम धामी ने 9 हेल्थ ATM का लोकार्पण किया। 40 ट्रू नेट मशीनों का भी सीएम ने लोकार्पण किया। 72 तरह के हेल्थ टेस्ट आमजन के लिए निःशुल्क होंगे। ट्रू नेट मशीनों के माध्यम से निःशुल्क जांच होगी। टीबी, कोविड सहित विभिन्न बीमारियों की निःशुल्क जांच हो सकेगी। आमजन के समय और धन की बचत होगी। तो सीएम धामी ने 9 हेल्थ ATM का लोकार्पण किया है। 40 ट्रू नेट मशीनों का भी सीएम ने लोकार्पण किया। 72 तरह के हेल्थ टेस्ट आमजन के लिए निःशुल्क होंगे। ट्रू नेट मशीनों के माध्यम से निःशुल्क जांच हो सकेगी। पूरे हमारे 4 धाम यात्रा रूट पर लगेंगे और कैलाश में यात्रा रूट पर लगेंगे। 50 की पहले ही हमने MOU कर लिया था और 15 और लग रहे हैं। साथ में 40 ट्रू नेट मशीनें लग रही हैं। इसमें ऑयल कॉर्पोरेशन हमारा JK टायर सब लोगों ने जो है आगे बढ़कर इस पर काम किया है। निश्चित रूप से इन सब के बनने से जहाँ लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में जांचों के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। देहरादून में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस पर चिंता जताई है। कोरोना को लेकर डीजी ने सभी CMO को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं सभी सरकारी अस्पतालों के CSC और PSC को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। देहरादून जनपद में हाल ही में कोविड के 72 एक्टिव केस सामने आए हैं। CMO ने कहा कि कोविड को देखते हुए 10 अप्रैल को भारत सरकार के साथ मॉक ड्रिल भी होने जा रही है। वहीं लोगों से मास्क लगाने और भीड़भाड़ इलाके में न जाने की अपील की गई। एक्टिव केस हैं कोविड के, तो 2 अप्रैल को शासन स्तर से SOP जारी की गई है, जिसको हमने सभी MOIC को भेज दिया। अभी 1 घंटे पहले जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सारे MOIC और सभी CMS PMS को की एक बैठक भी हुई है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी सभी MOIC और उनको IC एक्टिविटी बढ़ाने के लिए और जो भी मरीज अस्पताल में आ रहे हैं उनको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए जागरूक करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो मेरे द्वारा भी ऑल पूर्व में ही ये सब निर्देश रिटन में सभी हमारे अस्पतालों को भेज दिए गए हैं। उत्तराखंड की झांकी मानस खंड हरिद्वार पहुंच गई है। ये झांकी 3 दिन तक हरिद्वार जिले की सभी तहसीलों में घूमेगी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने झांकी को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। उसके बाद झांकी दूसरे जिलों के लिए रवाना होगी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि झांकी में उत्तराखंड प्रदेश की संस्कृति और विशेषताओं को दर्शाया गया है। बता दें कि उत्तराखंड की झांकी को गणतंत्र दिवस के मौके पर पहला स्थान मिला था। उत्तराखंड राज्य की झांकी जो 26 जनवरी को हमारे देश के अंदर जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, हमारे लिए बड़े गौरव की झांकी है और ये 3 दिन तक 6, 7, 8 को हरिद्वार में रहेगी। यहाँ पर हरिद्वार में नारसेन, भगवानपुर, बादराबाद, रुड़की में, कानपुर में सब जगह की जनता इसका देखेगी और ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है, क्योंकि इसके अंदर पूरी उत्तराखंड की झलकियाँ दिखाई गई हैं और उत्तराखंड का पूरा चित्रण किया गया है। हमारी संस्कृति को इसमें उजागर किया गया है।
ऊधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कम्युनिटी हॉल खाली कराने की मांग की है। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि कम्युनिटी हॉल में नगर पालिका परिषद का कार्यालय चल रहा है, जिससे आम लोगों को सामाजिक कार्यक्रम करने में दिक्कतें आ रही हैं। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कम्युनिटी हॉल खाली करने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी दिया। बता दें कि किच्छा में नगर पालिका परिषद में कांग्रेस पार्टी का ही चेयरमैन है। ऐसे में इस मामले को कांग्रेस की आपसी गुटबाजी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जो कार्यालय है वो राजीव गांधी कम्युनिटी हॉल में है। जो कम्युनिटी हॉल जनता के शादी ब्याह सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए बना हुआ है, उसमें नगर पालिका ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। और मुझे ऐसा लगता है इसमें सारा किच्छा के जो जनप्रतिनिधि हैं, किच्छा की जो जागरूक लोग हैं, वो भी आंख मूंदे बैठे पड़े हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है मुझे नहीं पता। मुझे जनता ने शिकायत की, गरीब जनता ने मुझे कहा कि भाई साहब हम कहाँ अपना शादी कराएं, कहाँ हम अपना ब्याह कराएं, कहाँ क्रियाक्रम कराएं। तो निश्चित रूप से आज मैंने बात उठाई है और एसडीएम साहब से अभी हम अंदर वार्ता करते हैं और इसको अगर नहीं हटाया गया, यहाँ से कब्जा इसका खाली नहीं करेगा, तो हम जनता को लेकर उस गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। एसडीएम कार्यालय हम लोग ये कम्युनिटी हॉल जो है आम जनता के लिए नारायण दत्त तिवारी गवर्नमेंट ने उस समय आम जनता को सौंपा था। आम जनता की शादी ब्याह के लिए उस समय जो ज़रूरत थी उसके लिए सौंपा गया था। मेन शहर की प्रॉपर्टी थी। आज नगर पालिका ने इसमें अपना कार्यालय बना दिया है। आम जनता को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसको लेकर के हम लोग आज आए हैं, ज्ञापन दिया है कि नगर पालिका को कहीं अन्य स्थापित किया जाए। उनका अपना बजट होता है, वो अपनी बिल्डिंग स्वयं बनाए। कांग्रेस पार्टी शहर के विभिन्न स्थानों पर जनसभाएं कर रही है। सभाओं में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया जा रहा है। कांग्रेस सभाओं के जरिए षड्यंत्र बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त की गई है। ये एक षड्यंत्र है और उसके तत्काल बाद उनका सरकारी आवास खाली करने के आदेश दिए गए, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बौखलाहट देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे। पौड़ी से स्थानांतरित होकर आए संजय चौहान ने लोहाघाट लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता का पदभार ग्रहण कर लिया है। पिछले 3-4 महीनों से लोहाघाट लोक निर्माण कार्यालय में अधिशासी अभियंता का पद खाली चल रहा था, जिस कारण लोक निर्माण विभाग के द्वारा क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों में कई दिक्कतें आ रही थी। पदभार ग्रहण करने के बाद अधिशासी अभियंता संजय चौहान ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता क्षेत्र में विभाग द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखना है। चार्ज लिया है, लेकिन हाँ इतना निश्चित रूप से अभी मैं यहाँ के समझ के जो भी आम जनता की जितनी भी समस्याएं होंगी, मैक्सिमम जो हमारे दायरों के अंदर होंगी, उनको हम निश्चित रूप से अपने स्टाफ के सहयोग से उसको हल करने का पूरा प्रयास करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं भी और मेरा स्टाफ भी, सब इंजीनियर्स मिलके और अतिरिक्त मेहनत से कार्य करेंगे, जिससे कि आम जनता को विकास कार्यों का लाभ मिल सके। आगे बढ़ेंगे। उर्गम में भगवती गौरा की कैलाश विदाई के बाद गरुड़ छाड़ चोपता मेला भी संपन्न हो गया, जिसके बाद भगवान नारायण अपने वाहन गरुड़ में सवार होकर अपने भूमि क्षेत्र पाल घंटा कर्ण से उर्गम घाटी पहुंचे, जहां भूमियाल देवता घंटा कर्ण, भरकी भूमियाल समेत पंचनाम देवताओं ने श्री नारायण का स्वागत किया। बता दें कि 4 अप्रैल शाम से श्री चोपता मंदिर में चारों पहर जागर गायन होता है, जिसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। इसके बाद चोपता मंदिर में सभी देवी देवता दाड़ी चंडिका, भूमियाल देवता दाड़ू, नंदा, सनूल के निशानों की पूजा अर्चना के बाद भोग लगाते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां ऊधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कम्युनिटी हॉल खाली कराने की मांग की है। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि कम्युनिटी हॉल में नगरपालिका परिषद का कार्यालय चल रहा है, जिससे आम लोगों को सामाजिक कार्यक्रम करने में दिक्कतें आ रही हैं। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कम्युनिटी हॉल खाली कराने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी दिया। बता दें कि किच्छा में नगरपालिका परिषद में कांग्रेस पार्टी का ही चेयरमैन है। ऐसे में इस मामले को लेकर कांग्रेस की आपसी गुटबाजी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जो कार्यालय है वो राजीव गांधी कम्युनिटी हॉल में है। जो कम्युनिटी हॉल जनता के शादी ब्याह सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए बना हुआ है,
उस पर नगर पालिका ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। और मुझे ऐसा लगता है इसमें सारा किच्छा के जो जनप्रतिनिधि हैं, किच्छा की जो जागरूक लोग हैं, वो भी आंख मूंदे बैठे पड़े हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है मुझे नहीं पता। मुझे जनता ने शिकायत की, गरीब जनता ने मुझे कहा कि भाई साहब हम कहाँ अपना शादी कराएं, कहाँ हम अपना ब्याह कराएं, कहाँ क्रियाक्रम कराएं। तो निश्चित रूप से आज मैंने बात उठाई है और एसडीएम साहब से अभी हम अंदर वार्ता करते हैं और इसको अगर नहीं हटाया गया, यहाँ से कब्जा इसका खाली नहीं करेगा, तो हम जनता को लेकर उस गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। एसडीएम कार्यालय हम लोग ये कम्युनिटी हॉल जो है आम जनता के लिए नारायण तिवारी गवर्नमेंट ने उस समय आम जनता को सौंपा था। आम जनता के शादी ब्याह के लिए उस समय जो ज़रूरत थी उसके लिए सौंपा गया था। मेन शहर की प्रॉपर्टी थी। आज नगर पालिका ने इसमें अपना कार्यालय बना दिया है। आम जनता को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसको लेकर के हम लोग आज आए हैं, ज्ञापन दिया है कि नगर पालिका को ही अन्यत्र स्थापित किया जाए। उनका अपना बजट होता है, वो अपनी बिल्डिंग स्वयं बनाए। बक्सर तहसील क्षेत्र स्थित कानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। ये चेकिंग ब्राह्मणवाला तिराहे पर चल रही थी। इस दौरान 2 अज्ञात बदमाश वहां से गुजर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिस पर बदमाशों ने गोली चला दी। इसके बाद पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर बदमाशों को धर दबोचा। रूटीन में हमारे जो बॉर्डर क्षेत्र है उसमें चेकिंग का अभियान समय समय पर चलता रहता है और इसमें एक संदिग्ध बाइक सवार जो है मुजफ्फरनगर साइड से थाना खानपुर क्षेत्र में आ रहा था, उसको देखकर रूटीन की चेकिंग की जा रही थी। वहाँ इंस्पेक्टर नवीन जोशी थे और उनके द्वारा बाइक सरमार जो है गाड़ी नहीं रोकी। जब उसका पीछा किया गया तो गन्ने खेत में भागे और फायर किया पुलिसकर्मियों के ऊपर, जिस पर जवाबी कार्रवाई में भी पुलिसकर्मियों द्वारा फायर किया गया, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी। अभी प्राथमिक रूप से जो जानकारी मिली है उसमें वो बदमाश मुजफ्फरनगर साइड का अपनी इसकी तस्दीक हुआ, जिसके आपराधिक इतिहास के बारे में पता चला है। ये लोग किस प्रयोजन से यहाँ पर आए थे और क्या मंसूबे थे, इस संबंध में उससे पूछताछ की जाएगी। अभी चूंकि उसको घायल अवस्था में है तो उसको रुड़की सिविल अस्पताल में वहाँ पर एडमिट कराया गया। चंपावत के मुख्य न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ जिला जज कहकशा खान ने किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण बोहरा, जिला विधिक प्राधिकरण सचिव हेमंत सिंह राणा और न्यायालय कर्मियों ने रक्तदान किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शिविर में 11 यूनिट रक्त एकत्रित किया। जिला जज कहकशा खान ने कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं होता। रक्तदान कर जरूरतमंद लोगों को समय पर रक्त उपलब्ध करवाकर उनकी जान बचा सकते हैं। जिले से चंपावत की तरफ से आयोजित किया गया, जो इसमें जजशिप चंपावत की बिल्डिंग में ही हॉल में कराया गया और उसमें काफ़ी संख्या में स्वेच्छा से अपना रक्तदान करने के लिए काफ़ी लोग आए। महिलाएं भी आई उनमें और काफ़ी पुरुष भी हैं। और जो ब्लड ले रहे थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर उसको प्रिजर्व करने की पूरी व्यवस्था चंपावत में है और अगर एक्स्ट्रा कभी लगता है कि उन्हें ज़्यादा है उनका ब्लड तो वो मदर ब्लड सेंटर में पिथौरागढ़ भेज देते हैं या हल्द्वानी भेज देते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड के सभी जिलों की नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। हरिद्वार में बनी कार्यकारिणी के महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी सहित मंडल अध्यक्षों ने मां गंगा की पूजा अर्चना की और चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। वहीं विधायक मदन कौशिक पर भी उन्होंने निशाना साधा। हरिद्वार की जनता के लिए, हरिद्वार के लिए जो अच्छा होगा उसको करने की कोशिश करेंगे। 22 साल जवाब दो, 22 साल ये हमारा नारा रहेगा। जिस व्यक्ति को 22 साल आपने दिए हों, प्रॉपर्टी, शराब, स्मैक, दारू और भी जो अनैतिक कार्य हैं, क्या क्या इस हरिद्वार में हो रहा है, उसकी लड़ाई लड़ने का और मां गंगा की मर्यादा बनी रहे उसके लिए कांग्रेस काम करे। उत्तराखंड के 5वें धाम श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान हो गया है। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होगी। इसकी तैयारियों को लेकर हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष सरदार नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू से मुलाकात की। बता दें कि 20 अप्रैल से भारतीय सेना के जवान हेमकुंड साहिब के गुरु आस्था पद से बर्फ हटाने के लिए गोविंद धाम घांगरिया के लिए रवाना होंगे। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने कपाट खुलने से पहले की तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। बाकी बचे कार्यों में ट्रस्ट युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ਅਤੇ उत्तराखंड सरकार द्वारा ਅੱਜ मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਹ फैसला लिता गया कि इस वरे होने वाली श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा 20 मई तो शुरू की जाएगी।
ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। तो 20 मई से हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। 20 मई से आपको बता दें हेमकुंड साहिब की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। तारीखों का ऐलान हो गया। 20 मई से हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और जो बची हुई तैयारी है वो भी आने वाले समय में पूरी कर ली जाएगी। तो उत्तराखंड का 5वां धाम है हेमकुंड साहिब, जिसके कपाट 20 मई से खुलेंगे। तारीखों का ऐलान हो गया है। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में 20 दिनों से खराब पड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन अचानक से ठीक हो गई, जिसके चलते अब अस्पताल प्रबंधन सवालों के घेरे में है। दरअसल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन कई दिनों से खराब थी, जिसके चलते राज्य आंदोलनकारी राजीव गरकोटी, सभासद राजकिशोर, दीपक शाह और मरीजों ने बंद पड़े अल्ट्रासाउंड कक्ष के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। वहीं IND24 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके चलते अचानक से रातों रात ही मशीन ठीक हो गई। मामले में डॉक्टर विश ने कहा कि मशीन बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। वहीं रेडियोलॉजिस्ट और CMS द्वारा पिछले 20 दिनों से अल्ट्रासाउंड मशीन को खराब बताकर अस्पताल की अल्ट्रासाउंड सेवा को बंद करने पर अब मरीज मामले की जांच कराने और CMS का ट्रांसफर कराने की मांग कर रहे हैं। भावनाओं को देखते हुए कल हमने मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय से वार्ता की थी कि लोहाघाट की जो अल्ट्रासाउंड मशीन है यह जनता की भावनाओं के अनुरूप सही की जाए। उसके लिए आज ही जो है जिला चिकित्सालय के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदीप मिश्र यहाँ आए। उन्होंने अभी तक कम से कम 10 अल्ट्रासाउंड कर दिए हैं। मशीन सुचारू रूप से कार्य कर रही है। जैसा कि मैं कल भी अपने बातों में बता चुका हूँ कि यहाँ के CMS की जो है भूमिका बहुत संदिग्ध है। हमारी एक ही जो है मांग है कि CMS को हटाया जाए यहाँ से और यहाँ की अस्पताल की व्यवस्था जनता की भावनाओं के अनुरूप सही करने का कार्य करें। जब मशीन सही थी तो मरीज को परेशान नहीं करना था। उन्होंने कम से कम ये तो बता देना चाहिए कि यहाँ हो जाएंगे अल्ट्रासाउंड। यहाँ से मरीज को वहाँ भेजा। आज कैसे मशीन सही है और कैसे अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं। हम तो इस बात में खुशी है कि मतलब सभी की यहाँ अल्ट्रासाउंड सही हो और यहीं के मरीज यहीं रहे, कहीं बाहर धक्के न खाएं। रात भर तो हमने बैठ के रात काटी है, ना हमको ओढ़ने के लिए मिल रहा है, ना बिछाने के लिए मिल रहा है और न महिला को खाने के लिए मिल रहा है। वो गर्भवती महिला इतनी रात को कहाँ जाएगी बताइए। सरकार से तो मिल ही रहा है हमें, सरकार की तो गलती नहीं है। जो यहाँ के नेता लोग हैं, मुखिया लोग हैं, उनकी गलती है। और ऐसा ही काम चलेगा तो उनको मतलब यहाँ से सस्पेंड किया जाए, कहीं बाहर को भेजा जाए। रोग में 2 सेक्टर्स के अंदर में थोड़ा दिक्कत है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर सकती। काम वो कर सकती है, उसको थोड़ा बेटरमेंट की जरूरत है, जिसके लिए कि CMO साहब ने नए प्रोब के लिए ऑर्डर कर दिया है। लेकिन इस पे जो है हम मरीज को कर सकते हैं। वही जो है अभी करीब 6-7-8 मरीज हम कर चुके हैं इस समय पे और आगे भी अभी हो पाएंगे। कुछ किसी चीज़ में अगर आपको थोड़ा बहुत अगर डाउट रहता है तो उसको हम फिर वेट करा सकते हैं या फिर दोबारा से आप देख सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से मरीज को इतना दूर चंपावत वो भी गाड़ी में भर के लेके जाना, फिर उसके बाद में उसको लेके आना, उसको हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं अगर चाहें। CMS साहब है हमारे, ये व्यवस्थाएं नहीं सुधार पा रहे हैं। अव्यवस्थाएं हैं, न गर्भवती महिलाओं को यहाँ खाना मिलता है, न कुछ पानी दिया जाता है। दूर दराज से बेचारी आती हैं और ये एक अजूबा सा हुआ। कल तक जो मशीन 1 महीने से खराब थी वो आज सवेरे से चलने लगी और कार्य सुचारू चल रहा है। हम तो धन्यवाद देंगे, लोगों को सुविधाएं मिल रही है। हम यही चाहते हैं यहाँ सुविधाएं मिले, गर्भवती महिलाओं को जो भी है भोजन मिले, इन्हें पानी मिले, सब व्यवस्थाएं अच्छी हो और हम इनका धन्यवाद देना चाहते हैं कि अच्छी व्यवस्थाएं बनाए रखे, कोई शिकायत न आए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।